हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे हैलोल्केन एंड हैलोरीन। ये उसका 4th लेक्चर है। तो आप देखोगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरीन। हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरीन। तो आप देखिए, जैसे ये आपके पास हैलोरीन है, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। तो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों कि बेंजीन से अटैच्ड क्लोरीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 3 लोन पेयर्स हैं। और आप ये जानते हो कि इनका लोन पेयर इस बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए, जब आपने लोन पेयर को शिफ्ट किया तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। फिर क्या आया? इसके पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और अगेन इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब कैसे बढ़ी? तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर अवे फ्रॉम दिस एटम एंड टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट इज बेंजीन न्यूक्लियस। आपको याद होगा बच्चों, इस फिनोमेना को हम लोग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम or away from the atom is called positive mesomeric effect. As we know, क्लोरीन itself क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा, अपनी तरफ भी खींचेगा भी। तो एट ए टाइम दो इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एम और माइनस आई। इसको आप कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अब आप क्या देख रहे हो कि चूंकि लोन पेयर माइग्रेट हो रहा है टुवर्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एज ए रिजल्ट ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो इलेक्ट्रोफाइल इनके ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे जाकर हमला करेगा, अटैक करेगा। दैट्स वाई आप इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हो। जो क्लोरोबेंजीन शो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट्स वाई आप इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, ये डीएक्टिवेटिंग होता है इन नेचर। मींस अगर आप बेंजीन पे रिएक्शन कराओ और क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन कराओ तो बेंजीन पे रिएक्शन फास्ट होगा, क्लोरोबेंजीन पे स्लो होगा, इसीलिए आप इन्हें स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग कहते हो। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हालांकि ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और प्लस एम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग है। क्यों? तो आपको बताना होगा, बिकॉज इनका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है ओवर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये प्लस एम इफेक्ट से बेंजीन न्यूक्लियस को प्रोवाइड करता है, उससे कहीं ज्यादा माइनस आई इफेक्ट से निकाल लेता है। तो मान लो 100 रुपये इसने दिया बेंजीन को और 105 रुपये दूसरे प्रोसेस से निकाल लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 5 रुपये का नुकसान हो गया ना बेंजीन को। तो आप कहेंगे कि बेंजीन के कंपेयर में इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो थोड़ी कम है, इसीलिए आप इन्हें स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग कहते हो। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो रिएक्शन है इसका हैलोजिनेशन। तो पहले मैं आपको वो रिएक्शन बेंजीन न्यूक्लियस पे समझाऊंगा, एरोमेटिक कंपाउंड पे, फिर उसी को आप हैलोरीन पे भी इंप्लीमेंट कर लेना। तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन जो आप डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड है, और इनका जो फेवरेट रिएक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, आप जानते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, अदरवाइज इनकी क्या होगी, जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, इसका रिएक्शन कराया आपने क्लोरीन से और इसमें यूज किया आपने लुईस एसिड FeCl3। रिजल्ट आपको क्या मिला? आपको मिला क्लोरोबेंजीन और बाई प्रोडक्ट मिला HCl। अब हमें इसका डिटेल जानना है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। हालांकि सिंपल रिएक्शन आप जानते हो। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों। स्टेप 1 में ये आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है और आप जानते हो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, और FeCl3 को क्या कहते हो आप? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो
और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एज ए रिजल्ट देखो इस पे डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज और इस पे डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज और इन दोनों के बीच बना बॉन्ड। अब आप जरा सोचिए क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? खुद सोचिए, क्लोरीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो ऑफ कोर्स अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इटसेल्फ इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो क्लोरीन आप देख रहे हैं इस पे जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपनी बढ़ी हुई एनर्जी को कम करने के लिए इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर दिया। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, देखो एक तो इस क्लोरीन का अपना है और एक इस क्लोरीन का। जब ये बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इसके पास तो ऑब्वियस सी बात इसका प्लस खत्म हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ। तो देखिए आपको मिला क्या, Cl+। इस Cl+ को हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये मिला आपको FeCl4, क्योंकि जो Cl है वो इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। अब आगे शुरू होता है इस क्लोरोनियम आयन का फंक्शन। ये क्या करेगा, ये तो अनस्टेबल हो गया, इस पे भी तो प्लस आ गया, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बच्चों? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ये बेंजीन है, क्लोरीन रिएक्शन कराया आपने FeCl3 से, आपको मिला क्लोरोबेंजीन NaCl। सवाल है कैसे, क्या है इसके पीछे मैकेनिज्म, क्या हुआ इस रिएक्शन में? तो आप देखिए स्टेप 1 में हमने क्लोरीन का रिएक्शन कराया FeCl3 से। क्लोरीन के पास क्या था, लोन पेयर, ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, दोज हैविंग कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिजल्ट मिला क्लोरीन पे प्लस चार्ज और आयरन पे नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पे प्लस चार्ज आते ही ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को जो दो क्लोरीन के बीच है हेट्रोलिटिकली डिसोशिएट करेगा बच्चों। जब हेट्रोलिटिकली डिसोशिएट करेगा तो इस क्लोरीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे क्लोरोनियम आयन। आप इसे कहेंगे क्लोरोनियम आयन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है फर्दर आगे रिएक्शन के लिए। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के पाई क्लाउड पे इलेक्ट्रोफिलिक हमला किया बच्चों। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ। इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल के इस क्लोरीन को दिया और दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली। देखो ये बॉन्ड बन गया बच्चे, ये क्लोरीन एंड कार्बन। लेकिन इस कार्बन का चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? तो जो दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच था, अब इस कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने। तो देखो क्लोरीन का प्लस तो खत्म हो गया लेकिन कार्बन पे प्लस आया। अब ये कार्बन अपने प्लस को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, फिर जब आप इनको शिफ्ट करेंगे तो फिर से ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो दीज थ्री आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका हाइब्रिड ये बनाया हमने। आप इसे कहते हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप कहोगे प्रूफ करो व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक, तो देखिए बच्चे इसके पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दैट मीन्स ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। और जब प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है तो आप इसे एरोमेटिक नहीं कह सकते, ये बना आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये अपने एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए यहां से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा बच्चों। तो इन दो कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखिए और रिजल्ट क्या मिल गया आपको, क्लोरोबेंजीन। और H+ ये बाहर निकला। ये H+ क्या करेगा, FeCl4 के साथ मिला और प्रोड्यूस किया FeCl3। ये लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, बाहर आ गया भाई। और ये HCl क्या मिल गया आपको, बाई प्रोडक्ट। तो ये था ओवरऑल इनका CBI जांच, ओवरऑल CBI जांच फॉर दिस हैलोजिनेशन रिएक्शन। नहीं, अब इसी रिएक्शन को अगर आप क्लोरोबेंजीन पे या हेलोडिन पे इंप्लीमेंट करते हो, देखिए ये आपके पास है क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन। फिर आप क्या करेंगे बच्चे, इनके साथ प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो अगर ऑर्थो पर अटैक किया तो आपको मिलेगा माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे रुकावट क्रिएट करेगा ये, और ये मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आपका माइनर प्रोडक्ट है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट है। व्हाई इट इज माइनर प्रोडक्ट? क्योंकि जब ये Cl+ पर अटैक करेगा तो ये उसमें रुकावट क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट इज माइनर प्रोडक्ट, और इसमें चूंकि पैरा पोजीशन पे कोई क्राउड नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दैट्स वाई ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिल गया। तो ये था पहला इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन। तो आप देखिए हेलोरीन का जब आपने हेलोजिनेशन कराया तो आपको 1,2 एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिला। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन आपका मेजर प्रोडक्ट है बच्चों, जबकि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, इनका नाम है नाइट्रेशन। तो देखिए आप फिर से एरोमेटिक कंपाउंड लो बेंजीन, इनका नाइट्रेशन करिए, और नाइट्रेशन में आपको लेना होगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लीजिए। रिजल्ट आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, और साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर मिला। अब ये नाइट्रोबेंजीन सवाल है कैसे बना, नहीं तो देखो बच्चों हमने क्या किया, H2SO4 को आयनाइज किया, चूंकि एसिड होता है आप जानते हो, तो आपको मिला H+ एंड HSO4-। अब इस H+ ने क्या किया बच्चों, इनके लोन पेयर पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा तो आप जानते हो इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, और ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको रखिए आप, और यहां पे क्या आ जाएगा तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड, इसको हटा देते हैं। तो यहां पे जो आएगा आपका क्या आएगा, लेट्स सी, तो यहां देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन हमारे पास, तो देखिए बच्चों ये आपके पास है NOH, इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा NO2+ एंड H2O। ये जो NO2+ है यही आपका नाइट्रोनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो फर्दर अटैक के लिए आपने तैयार किया है। तो आगे देखिए क्या होता है, ये बेंजीन पे सिमिलर टू Cl+ हमला करेगा। तो देखिए बेंजीन पे इसने अटैक किया बच्चों, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बना, नाइट्रोनियम आयन। तो देखिए अगेन फिर से इस कार्बन पे डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड बन गया नया। फिर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये तीन मिलाकर क्या बनाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और फाइनली आपने इस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन कर दिया, ये H+ के फॉर्म में मिला, और यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी रीगेन हो गया, और आपको रिजल्ट मिल गया बच्चों क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपको मिल गया क्या, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसी रिएक्शन को आपने कहा नाइट्रेशन। फिर ये जो H+ एब्स्ट्रैक्ट हुआ वो इनसे मिलके क्या बन गया, H2SO4। इसका मतलब ये है कि H2SO4 आपका कैटलिस्ट है। तो जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो अमाउंट आपको नाइट्रिक एसिड का ज़्यादा लेना होगा और सल्फ्यूरिक एसिड आप कम रखेंगे। फिर देखिए ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, लोन पेयर की वजह से ये क्या शो करेगा, आपको मालूम है +M शो करेगा। तो आप क्या कहोगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपने क्या प्रोड्यूस किया, NO2+, ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। पैरा पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर होगा ड्यू टू लेस क्राउड, और यहाँ पे माइनर होगा क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ये बना आपका माइनर प्रोडक्ट,
और ये बना मेन प्रोडक्ट या फिर मेजर प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को आप कहते हो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ हेलोरीन एंड बेंजीन गेटिंग और नॉट। आगे चलते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे कहते हो सल्फोनेशन। ये आपके पास बेंजीन है और इसे आप ओलियम कहते हैं, ओलियम पर सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम कह सकते हो इसको आप। अब आप देखिए, जैसे ही आप बेंजीन का ट्रीटमेंट करते हो ओलियम से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से, ये सल्फर SO3 बेंजीन से अटैच हो जाता है और ये कहलाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सवाल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन है तो इसका भी इलेक्ट्रोफाइल क्या है और ये कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो बच्चों, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को पहले डिसोशिएट किया, आपको मिला H+ जिसे आप प्रोटॉन कहते हो और HSO4-। अब क्या होगा, ये H+ इन पे लोन पेयर पे अटैक करेगा। जैसे ही लोन पेयर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया बच्चों, और आप जानते हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। टू मेक इट स्टेबल आपको इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको क्या मिला, इलेक्ट्रोफाइल। आप इसमें SO3 भी ले सकते हो, H+ निकाल दो तो SO3 हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे आप सल्फोनियम आयन कहते हैं, जो फर्दर स्टेप के लिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा बच्चों। तो आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर लिया है। अगेन इस इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक हमला होगा, फिर से ऑर्थो पे प्लस आया, रेजोनेंस दिखाया, पैरा पे प्लस आया, रेजोनेंस दिखाया, फिर ऑर्थो पे प्लस आया, फिर आपने डीप्रोटोनेशन किया, यहाँ से प्रोटॉन को हटाया, H+ को हटाया, तो इसने क्या किया, रीगेन कर लिया एरोमेटिसिटी और ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये H+ आयन फिर HSO4- से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने देखा बेंजीन पे सल्फोनेशन एरोमेटिक कंपाउंड पे। अब क्लोरोबेंजीन पे देखिए, क्योंकि हेलोरीन में हमें ये पढ़ना है, फिर से ये ऑर्थो पैरा हो गया, जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ इसका SO3 या फिर सल्फोनियम आयन, ये इस पे अटैक करेगा। तो देखिए पैरा पोजिशन पे आप इसे क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6, आप कहेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्राउड नहीं है। और ये जो आपके पास 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, आप इसे माइनर प्रोडक्ट कहेंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये देखा आपने बच्चों, थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन ऑन हेलोरीन। फोर्थ चलते हैं, ये बहुत ही फेमस है, नाम है इसका फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में आप जैसे यहाँ पे हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, एरोमेटिक कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया आपने हेलो अल्केन से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है बच्चों। इस लुईस एसिड से जब आपने रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिला, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, और साथ में क्या मिला, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। अब सवाल यह है कि अल्काइल बेंजीन कैसे बना, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है बताइए। तो अगेन देखो बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। AlCl3 आपके पास क्या है, लुईस एसिड, इनके पास क्या है, लोन पेयर्स, ये लोन पेयर को ट्रैप करेगा। तो बताइए एल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आया बच्चे, नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल, ऑफ कोर्स अनस्टेबल। नहीं, अनस्टेबल होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा बच्चे, टूटेगा। कैसे टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा या हेट्रोलिटिकली, तो आप कहेंगे हेट्रोलिटिकली टूटेगा। तो कार्बन, ये जो कार्बन है इस पे प्लस आ जाएगा, R पे प्लस आएगा, तो आप इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, ये बना आपका इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में क्या मिला आपको, AlCl4-। ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से बेंजीन पे क्या किया, अटैक किया, देख लीजिए। जैसे ही बेंजीन पे अटैक करेगा, इस कार्बन के और इसके बीच बॉन्ड बन गया, ऑर्थो पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, फिर रेजोनेंस घुमाएंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इस sp3 कार्बन से प्रोटॉन का डिटैचमेंट करके, प्रोटॉन को रिमूव करके फिर से एरोमेटिक कंपाउंड को वापस लाओगे आप। तो ये बना आपका अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। तो आप देख सकते हैं इस बेंजीन से यहाँ पे जो बेंजीन है आपका, देखिए इसके एक हाइड्रोजन को R+ ने, जो कि इलेक्ट्रोफाइल था आपका, R+ ने सब्स्टिट्यूट किया। तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन कहते हो। चूंकि ये नेम रिएक्शन है, इसलिए
आप फ्रेडरिक क्राफ्ट ने इसको दिया था भाई, इसीलिए आप इसे फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन इसलिए कहते हो क्योंकि अल्काइल ग्रुप को आपने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पे इंप्लीमेंट किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्काइलेशन। तो आई होप आप इन्हें समझ पा रहे होंगे विथ मैकेनिज्म। बताइए फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके बाद देखेंगे बच्चे आप दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। पहले आप इस क्लोरोबेंजीन पे फिर सेम रिएक्शन देख लो। तो जब आप जैसे LCl3 से रिएक्शन कराओगे फिर से आपको मिलेगा CH3 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो एंड पैरा पे जाकर करेगा अटैक, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट, ये बना माइनर प्रोडक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे कहते हैं फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप इंप्लीमेंट होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो जो ऑर्थो पे इंप्लीमेंट करेंगे उनसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको माइनर, और जो पैरा पे इंप्लीमेंट करेंगे उनसे प्रोडक्ट मिलेगा आपको मेजर। गेटिंग और नॉट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एसाइलेशन करना है हमें बच्चे। तो आप देखिए एसाइलेशन के लिए आपको क्या लेना होगा, एसिड क्लोराइड। रिएक्शन किससे कराओगे, बेंजीन से, किसके प्रेजेंस में, अगेन लुइस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में बच्चों। तो ये क्या करेगा, देखो अगर आप देखिए यहाँ से एसाइलेशन हुआ, मतलब ये ग्रुप इस बेंजीन पे जाकर हार्डन को हटाकर अटैच्ड हो गया, तो ये बना अल्काइल फिनाइल कीटोन, ये बना आपका अल्काइल फिनाइल कीटोन। ये एसाइल ग्रुप है बच्चों, चूंकि एसाइल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हो गया है बेंजीन पे, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। अब आप मैकेनिज्म देखो, AlCl3 ने इस क्लोरीन का लोन पर ट्रैप किया, क्लोरीन पे क्या आया प्लस, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिला, इस इलेक्ट्रोफाइल को आप एसाइलोनियम आयन कहते हो, एसाइलोनियम आयन, और साथ में आपको AlCl4 मिला। तो जरा आप गेस करिए एसाइलोनियम आयन क्या करेगा, अगेन बेंजीन पे जाकर अटैक करेगा और ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। फिर आप रेजोनेंस दिखाकर क्या बनाओगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि उसका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर जिस कार्बन पे आपने अटैक किया है उसका हार्डन हटाइए और एरोमेटिसिटी उनकी वापस आ जाएगी। फिर आप कहोगे कि इस एसाइलोनियम आयन ने बेंजीन के एक हार्डन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है एज लाइक दिस। देखो यहाँ पर अटैक हुआ बच्चे, ये कार्बन आपका sp3 बन गया और प्लस चार्ज ऑर्थो पे डेवलप हुआ, रेजोनेंस दिखाया, पैरा पे प्लस आया, फिर रेजोनेंस दिखाया, ऑर्थो पे प्लस आ गया, और फाइनली आपने इस प्रोटॉन का डिस्ट्रक्शन कर दिया और इनकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई। तो अल्काइल फिनाइल आपको कीटोन मिल गया बच्चे। ये बना आपका इस प्लस आयन जो AlCl4 माइनस से मिला और AlCl3 कैटलिस्ट वापस कर देगा और HCl बना देगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप क्लोरोबेंजीन पे ये रिएक्शन दिखाइए। जैसे ये क्लोरोबेंजीन आपके पास है तो फिर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, लुइस एसिड दैट इज AlCl3, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला आप जानते हो, एसाइलोनियम आयन। इसका अटैक कराइए ऑर्थो पे एंड पैरा पे, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पर अटैक्टिंग है, क्यों, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो करता है। एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग है, क्यों, क्योंकि माइनस साइड डोमिनेट करता है इस पे। ठीक है, तो ये बना आपका माइनर प्रोडक्ट और ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट, क्यों, ड्यू टू लेस स्टेरिकली हिंड्रेंट, यहाँ पे मोर स्टेरिकल हिंड्रेंट है। ठीक है, तो आप इसे कहते हो फ्रेडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। जैसे आप देखिए आगे ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये आपने इथेनॉल क्लोराइड लिया है, इथेनॉल क्लोराइड, और ये जो आपके पास है इसे कहते हो आप बेंजोइल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड। क्या होगा जरा देखिए, तो इसने क्या किया, AlCl3 ने क्लोरीन ट्रैप किया तो कार्बन पे क्या आ गया प्लस, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा बच्चों वो क्या होगा, एसिटाइलोनियम आयन। ये इसके ऑर्थो एंड पैरा पे हमला करेगा, पैरा पे क्या मिला आपका, तो आप इसे कह सकते हो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन,
देखिए ये बना पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या बना बच्चे, तो आप देखिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, तो आप कहेंगे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या आप गेस कर सकते हो विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट बच्चों। व्हाट अबाउट दिस? ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। इसमें अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आइए, ये है बेंजोइल क्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? क्लोरीन हटाइए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करिए, ये बना बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल कार्बोकैटायन। तो ये क्या करेगा बच्चे? अटैक करेगा अगेन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये देखिए नंबरिंग करिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या मिला? 4 क्लोरो बेंजोफिनोन, या इसे आप कह सकते हो पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन, पैराक्लोरो बेंजोफिनोन। आप इसे क्या कहोगे? ऑर्थो क्लोरो बेंजोफिनोन। तो ये हो गया आपका ऑर्थो क्लोरो बेंजोफिनोन, ये क्या था आपका? पैरा क्लोरो बेंजोफिनोन। रिएक्शन क्या कहलाएगा बच्चे? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, आप चाहो तो एसिड क्लोराइड के बदले एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे देखिए आगे चलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ क्लोरल, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल। तो आप देखिए इसे, ये जो आपके पास है 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनल, एनल, इसे ही आप क्लोरल के नाम से जानते हो। क्लोरल बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। अगर आप क्लोरल का रिएक्शन कराते हो क्लोरोबेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो ये भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। और इससे आपको एक बहुत ही फेमस कंपाउंड मिलेगा, जिस कंपाउंड के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जिसे आप जानते हो DDT कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स है, इंसेक्ट्स को, मॉस्किटोज को मारने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है, ये DDT कहलाएगा बच्चों, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। तो रिएक्शन कराएंगे क्लोरल का विथ क्लोरोबेंजीन, 2 मोल कंज्यूम होगा। देखिए यहाँ से आप वाटर निकाल देते हो, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही होगा। अगर आप कैटलिस्ट H2SO4 नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा भाई, नहीं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे इस पर प्लस का अटैक कराओगे, बॉन्ड ब्रेक करे, कार्बन पे प्लस आके अटैक करेगा, हार्डन हटा दिया, फिर वो इस प्लस पर अटैक करेगा, कार्बन वाटर निकाल दिए, इस कार्बन प्लस आएगा, फिर दूसरे पर अटैक करेगा और वो हार्डन को हटा लेगा। तो आप देखेंगे 2 क्लोरोबेंजीन कंज्यूम होगा विथ 1 क्लोरल, रिजल्ट आपको मिलेगा वेरी फेमस कंपाउंड DDT, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस पे US में बैन लग चुका है भाई, क्योंकि बाद में पता चला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसीलिए इस पे US ने बैन लगा दिया। किस पे? DDT पे, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए बच्चे, जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में स्पेशली आते हैं कि आपके पास से बेंजीन रिएक्शन कराई, क्लोरीन से NaFeCl3 X बनेगा, क्या X बना बताइए? उसका Cl3 AlCl3 के प्रेजेंस में आपने क्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराया, Z बनेगा, बताइए क्या हुआ? इथेनॉल क्लोराइड से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Y बनेगा, बताइए क्या होगा? और इनका नाइट्रेशन किया, तो इन सब में आपको जो प्रोडक्ट बताने हैं ओनली मेजर प्रोडक्ट बताने हैं बच्चे। यहाँ भी आपको बताना होगा मेजर प्रोडक्ट, नॉट माइनर। ये ऑल्सो आप बताइए मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो बच्चे, बेंजीन आपके पास है, इस बेंजीन का आपने कौन सा रिएक्शन कराया है? क्लोरीनेशन कराया है, क्लोरीनेशन कराया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो Cl+ ऑर्थो पे जाके अटैक करेगा और हार्डन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? क्लोरोबेंजीन, ये मिल गया आपको क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब आप क्या करिए,
इस क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करिए। जरा बताओ इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, NO2+। और क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऑर्थो पैराडाक्टिंग या मेटाडाक्टिंग, ऑफ कोर्स ऑर्थो पैराडाक्टिंग। तो आप इसके, चूंकि आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, आप इसके पैरा पोजीशन पर अटैक कराइए। तो जो मेजर प्रोडक्ट आपका मिलेगा दैट इज व्हाट, देखिए यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 आ गया, तो पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया आपका बच्चे Z1। अब आप इसी X का ट्रीटमेंट कर रहे हो एसिड क्लोराइड इथेनॉल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस AlCl3 आप क्लोरीन को ट्रैप करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा दैट इज एसाइलोनियम आयन, एसिटाइलोनियम आयन, नहीं, और ये अटैक करेगा अगेन इनके पैरा पोजीशन पे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज दिस। ये क्या है, ये है पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। व्हाट अबाउट Z? तो Z कौन सा रिएक्शन है बच्चे, Z आपका हो गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस AlCl3 क्लोरीन को ट्रैप कर लो, इसमें प्लस आएगा और आप पैरा पोजीशन पे, चूंकि आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो। यहाँ पे क्या आ गया बच्चे CH3, क्या बना आपका, देखिए पैराक्लोरोटोलीन बन गया, नहीं ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो समवॉट ये रिवाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपको याद है कि नहीं। जैसे ये साइक्लोहेक्सीन है बच्चों, साइक्लोहेक्सीन का ट्रीटमेंट करिए आप ब्रोमीन CCl4 से। तो ये चूंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको बताया था कि एंटी एडिशन शो करता है, ये टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो आप क्या करेंगे बच्चे, साइक्लोहेक्सीन में एक Br ऊपर बना देंगे और एक Br नीचे बना देंगे, तो आप इसे कहते हैं ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो, ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। एंटी एडिशन से बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, ब्रोमीन के साथ हीट करोगे, नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेलोजन के साथ अल्कीन को हीट करोगे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ से हार्डन सब्स्टिट्यूट करेंगे विद ब्रोमीन, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। याद रखना होगा आपको। अब आप देखिए यहाँ पे CCl4 नहीं, वाटर ले लिया आपने। तो जब वाटर लेंगे तो नो डाउट एक पे तो ब्रोमीन आएगा, लेकिन दूसरे पे अब OH आ जाएगा बच्चे, ये देखिए, तो ट्रांस पोजीशन पे आ गया, तो ट्रांस 2-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए ये बताया था मैंने कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल आपके पास Br- और वाटर है, क्योंकि वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर इसके अनदर कार्बन पे हमला करेगा, और जब वाटर अनदर कार्बन पे हमला करेगा तो OH अपना देगा ना एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकते हैं। अब आइए देखिए, ये भी जस्ट रिकॉल करिए कि बेंजीन है, आपने फिर से नाइट्रेशन किया, क्या मिला बच्चों, आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। अब बताइए नाइट्रोबेंजीन का जब आप SnHCl से या ZnHCl से या फिर FeHCl से रिएक्शन कराओगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो देखो आप जानते हो इससे रिडक्शन होता है बच्चों, और जो नाइट्रोबेंजीन है आफ्टर रिडक्शन प्रोड्यूसेस एनिलीन, एरोमेटिक अमीन बना दिया बच्चे। और ये एजोटाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, याद करो सैंडमेयर रिएक्शन में। तो जब आप NH2 का ट्रीटमेंट करते हो NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ पे BDC मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फिर आपने कौन सा रिएक्शन करा दिया, सैंडमेयर रिएक्शन। तो याद करो बताया था कि इसमें ये Cl रिप्लेस होगा N2Cl, और कौन आएगा भाई, क्लोरीन आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरोबेंजीन। तो रिजल्ट आपको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों। इसमें मेन हमने 5 रिएक्शंस देखे। पहला हैलोजिनेशन था, फिर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। आपको जो जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि इन सब में रिएजेंट कौन सा यूज होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है,
और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। जब आप हैलोजिनेशन करते हो तो आपको मिलता है Cl+, दैट इज क्लोरोनियम आयन। जब आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको मिलता है NO2+, इसे आप कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, ये बना आपका इलेक्ट्रोफाइल। और जब आप सल्फोनेशन करते हो तो आपको मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट इज SO3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चे। और जब आप फ्रीडल का अल्काइलेशन करते हैं तो Rp+, जिसको आप कार्बोकटाइन कहते हो, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। और फिर जब आप एसाइलेशन करेंगे तो आपको एसाइलोनियम आयन मिलेगा। एसाइलोनियम आयन क्या है बच्चे? RC पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा जो बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और बेंजीन न्यूक्लियस के एक हार्डन कोर सब्स्टिट्यूट कर लेगा। जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे क्या कहोगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन दिस वे आपने देखा बेंजीन एंड हेलोरीन पे कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर इसी हेलोरीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर होगा तो उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन। आप इसको प्रॉपर वे में रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, और साथ ही साथ आप बुक भी पढ़िए बच्चे, NCERT बुक पढ़िए, MCQ सॉल्व कीजिए और खूब प्रैक्टिस करिए। एक एक रिएक्शन को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके ब्रेन के सेफ जोन में एंटर नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो गुड नाइट।